जी। और आज आप कह रही थी कि अच्छा हो गया नौरीन आपको मिल गई, को बदला लेना था आपने। नहीं, बदला नहीं लेना था। नौरीन के थ्रू हम अपने ऑडियंस को, जो इस वक्त इफ्तार की तैयारी कर रहे होंगे, तो वाटर कंजर्वेशन जैसे हमने कहा जी था जी। कि हम कैसे तरीके बताएंगे और कहाँ हमें कंजर्व करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा मैसेज हम खाने के साथ उनको कन्वे कर सकते हैं कि किस तरह और क्या पकाएं और क्या सोच के पकाएं और कितना पानी यूज़ होगा। तो आज इसलिए नौरीन का होना हमारे लिए और खाना पकना जो है वो उसको इंडोर्समेंट देगा, जी हमें बिल्कुल। सपोर्ट करेगा। तो कितना पानी होना चाहिए खाना बनाने के लिए? देखिए, ये कितना पानी होना चाहिए, हम इससे पहले अगर ये बात करें कि दुनिया में पानी है कितना। ये मुश्किल सवाल है नहीं, वैसे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बड़ा इंटरेस्टिंगली हम ये कहते हैं कि इस दुनिया को वाटरी प्लेनेट होना चाहिए। हम इसे अर्थ प्लेनेट क्यों, प्लेनेट अर्थ क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि जबकि 96% जो है वो पानी है। 96-97 पर हम बचपन से पढ़ते हैं ना, हाँ, तो इसको वाटरी कि वन प्लेनेट क्यों साइड नहीं अर्थ कहते? है और थ्री थर्टी साइड थर्टी वाटर है। परसेंट हम अर्थ कहते हैं, 70% ओशन, बट अर्थ में भी तो पानी है। हाँ, तो इसको वाटरी प्लेनेट क्यों नहीं है, इसको अर्थ प्लेनेट अर्थ क्यों कहते हैं? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टैट्स ये है कि जितना वाटरी प्लेनेट होना चाहिए था, इसका 96.5% पूरे पानी का वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब ये कि वो सलाइन है, उसमें नमकियात हैं जिसके साथ ना तो आप वो पानी पी सकते हैं, ना उसके साथ आप कोई और रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पूरी दुनिया का जो वाटर है उसमें से 96.5% निकाल दीजिए, तो बाकी तो बहुत थोड़ा सा रह गया, अप्रॉक्सीमेटली कोई 2.5% एंड लेस। अच्छा, इस सारे पानी को भी अगर आप देखें कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस अर्थ के लिए उसको ग्लेशियर्स में फ्रीज कर दिया, वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब तो पिघल रहे हैं ग्लेशियर। वो भी, उस पर भी हम एक पूरा शो कर लेंगे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो और वाटर की जो स्कार्सिटी है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल। और दुश्वारियाँ बढ़ जाएंगी। जमीन के अंदर जो पानी है वो बॉइलिंग लेवल तक जा रहा है। ये खतरनाक है मेरे लिए। अच्छा, इसके अलावा जितना 2.7% में से 68% जो है वो फ्रीज है, 68.7%। 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है। दैट मीन्स हमारे नहरों तालाबों में वो सराब नहीं होता। टोटल 1.3% पानी है, वो पोर्टेबल कह सकते हैं या सरफेस वाटर है। वो सरफेस वाटर क्या है, जो आपके और मेरे अंदर भी है, सारी लिविंग क्रिएचर्स में भी है, हमारी नदी नाले नहरों और दरियाओं में मौजूद है। ठीक है। और अगर टोटल निकाल लें हम पूरे पानी का, तो ये बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ वाटर होता है जो इंसान की ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम जो ख़ास तौर से जो कराची वाले लोग हैं, हम बड़े ही नाशुक्रे लोग हैं? क्योंकि एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, पिछले 4-5 सालों में 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने इतनी बारिश बरसाई है, इतनी बारिश बरसाई है कि जो अरबों और खरबों रुपए का पानी था वो या तो ज़मीन पी गई या हमने नालों में बहा दिया। सो उसमें अगर झीलें हम बना लेते या कुछ इस तरह का सिस्टम होता तो आज वो पानी कितना यूज़ हो रहा होता। देखिए, बेसिकली जो हमारे थोड़े मसले हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। हमारे थोड़े तो नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो कोई इशू नहीं है, मैनेजमेंट इशू। जी, वेरी ट्रू। जो सबसे जो हार्डकोर बिजनेस है, अगर हम अपने आप को मैनेज अच्छा कर लें और हमारी गवर्नमेंट अच्छा सा मैनेज कर ले, तो शायद हमारे मसले किसी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाए। और वो क्योंकि हम मैनेज नहीं करते, तो एक तो हमारे पास हमारे रिसोर्स की डिप्लीशंस हो रही है, और प्लस हम प्रॉब्लम में आते हैं, फ्लड्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, धंस बन जाते हैं, उसके साथ पोस्ट फ्लड बीमारियां शुरू हो जाती हैं, घरों में पानी आ जाता है, मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है, और जब वो गुजर जाता है तो हम भूल जाते हैं। अच्छा, इतनी मैं शॉर्ट मैं मेमोरी आपसे कोई हमारी। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये एक चीज़ देखी और मुझे बड़ा ये एहसास होता है। कुछ जगहों पे, मैं हर मस्जिद में नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा वज़ू करते हुए नलका खुला रहता है, और वो नलका खुला रहता है और वो पानी जा रहा है, मतलब ठीक ठाक प्रेशर पे पानी आ रहा है और वो जा रहा है पानी, और वो ज़ाया हो रहा है, और लोग बड़े आराम से वज़ू कर रहे हैं, और वो वज़ू करके उड़ जाते हैं, अगला बैठ जाता है, नलका नहीं बंद हुआ। अच्छा, मैं फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात करती हूँ, और मेरे ख्याल ये TV1 का खासा रहा है कि वो नीड बेस्ड डिमांड ड्रिवन इश्यूज़ के साथ बात करता है। और इस रमज़ान में भी इस सेगमेंट की बेसिक जो खूबसूरती है वो ये है कि जहाँ हम दीन की बात करें, वहाँ थोड़ी साइंस की भी बात बिल्कुल। करें, लोगों की आगाही की बात करें दुनिया की बका के लिए।
अच्छा, जहाँ आप कंजर्वेशन की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आने से पहले देख रही थी, सॉरी टू से, मैं एक मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। जी जी। मैं एक छोटा सा साइंटिस्ट हूँ और थोड़ी क्यूरियस हूँ ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में। कुरान शरीफ में 12 पानी का जिक्र आया है। हमारे जो पैगंबर रहे हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ये प्रीच किया है कि पानी की कंजर्वेशन के लिए, जबकि वहाँ पे उस वक्त वाटर स्कार्सिटी का कोई जिक्र नहीं था। हमने कल भी ये कहा कि अगर आप बहते हुए दरिया के साथ भी आप चल रहे हैं और आपको, तो उस वक्त भी आपको ये लाजिम है कि वाटर को कंजर्व करें, पानी का ज़ाया ना करें। वेरी ट्रू। तो एक तो अगर हम इस दफ़ा जब हम रमज़ान सेलिब्रेट करें और जहाँ बहुत सारी सुन्नतों को सेलिब्रेट करेंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करेंगे, तो एक और सुन्नत जो मैं इंडोर्स कराना चाहती हूँ, और अगर हम उस पर इस दफ़ा वादे के साथ अमल कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक तो नहीं, लेकिन हम अपने आप को सेटिस्फाई और कुछ सोल्यूशन भी करें। ये मड है, अप्रॉक्सीमेटली 775 मिलीलीटर ऑफ वाटर इसमें आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इस मड के साथ वज़ू फरमाया करते थे। इतने पानी से? इतने पानी के साथ। इतना पानी हुआ करता था? जी। और इसके 3 मड जो थे उसके साथ वो गुस्ल फरमाया करते थे। तो क्या हमें सुन्नत नबी के साथ इस सुन्नत को नहीं फॉलो करना चाहिए? क्या हमारे जो इमाम साहब हैं, क्या इस सुन्नत को क्या उसको नहीं प्रीच कर सकते, बता सकते लोगों को वाटर कंजर्व? जहाँ आज हम मसलों में हैं ना, तो हमारे जो अहले इल्म लोग हैं जिनको इस्लाम मुझसे बहुत बेहतर पता है, जो लोगों को बताते हैं, तो क्या इस चीज़ को आगे वो इंडोर्स कर सकते हैं कि आप पानी का बेदरेग इस्तेमाल ना करें? वज़ू करते हुए कैसे कंजर्वेशन होनी चाहिए, हर मस्जिद में इसका रखना, मिट्टी के बनवा लें। टोटल जो इसका बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है 775 ml ऑफ वाटर, और इसका 3 लगा लीजिए, लेस देन 3 लीटर ऑफ वाटर जो है उसके साथ वो गुस्ल फरमाते थे। तो तहारत भी हो जाती थी, वज़ू भी हो जाता था, गुस्ल भी हो जाता था। हम क्यूमेटोज़ के साथ एक बड़ी अच्छी स्टैट्स वाटर के साथ मेरे पास है, जो मैंने आज कहा ना कि नौरीन का होने से हमें बड़ा फ़ायदा भी होगा। आपकी शायद नॉलेज में हो कि 2 स्लाइस ऑफ टमाटर के लिए 1 गैलन पानी बिल्कुल लगता है उगाने में, आपके प्लेटर आने में। बिल्कुल। तो आप जरा कैलकुलेट तो करें, जो आपने 8 टमाटर डाले, कितने गैलन पानी डाल दिया आपने? कितना गैलन पानी डाला है, बताएं ना, कितने गैलन पानी डाला आपने? 2 स्लाइस ऑफ टमाटोज कंज्यूम करते हैं 1 गैलन ऑफ वाटर। और मैंने इसमें 6 एग्स लिए। नहीं, टमाटोज, अच्छा, टमाटर। हाँ, मैंने 8 टमाटर लिए हैं 8 इसमें। टमाटर लिए, जी। और 8 टमाटर में एक में कम से कम 4 स्लाइस तो होंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो 4 और 8 16, और फिर 16 का मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 16 लीटर पानी, नहीं 32 लीटर्स पानी, 32 एग्जैक्टली। तकरीबन 32 लीटर्स ऑफ वाटर ओनली फॉर टमाटोज। तो क्या करें, टमाटर खाना छोड़ दें? नहीं, आप ऐसी चीजें खाएं ना जो छोड़े ही नहीं। नहीं, टमाटर जरूरी अगर चीज़ ये है। 4 टमाटर के साथ बन सकती थी तो 6 क्यों? हाँ, ये सवाल है। क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। सर्विंग ज्यादा है, तो आप पर पर्सन Serving। सर्विंग लगा लें, कि अगर हाँ, आप 6 सर्विंग लोगों की- ज्यादा है ना। अच्छा, इसी तरह जब आप बात करते हैं, फूड की बात करते हो, वाटर की बात करें, हमें बहुत केयरफुली फूड को, अच्छा एक तो ये चले ठीक है सर्विंग ज़्यादा बना रही है ताकि लोग कंज्यूम, लेकिन अगर ये बच जाए तो पानी ज़ाया, हाँ, बचना नहीं फूड चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी इतना बनाए खाना ना, देखें, तो जाया नहीं consume होना हो जाए, चाहिए, ज़ाया किसी के नहीं पेट में चला जाए वो ज्यादा अच्छा अच्छा, है। दूसरा एक और, जब मैं यहाँ आ रही थी और मैंने भी कुछ दिन पहले एक लेक्चर भी दिया फूड डे पे, मेरे लिए खुद गोज़ब्रूम आ गए जब मैंने पहली दफ़ा इस पर रिसर्च की कि हमारा जो हम खाना खाते हैं, हमारा जो डिनर है, हम कितने लीटर पानी खा लेते हैं। हाँ, जैसे अभी हमने कहा कि तकरीबन 32 लीटर 32 गैलन्स जो हैं वो हम खाएंगे, और सिर्फ टमाटोज़ की बात है, बाकी चीज़ों के स्टेट्स अलग है। इसी तरह जो एक स्टेक होता है, छोटे से अगर आप कोई बर्गर पैटी ले लें बीफ का, तो उसमें तकरीबन कोई 700 गैलन के करीब पानी यूज़ होता है। वो जो पीती है गाय पूरा गाय पीती है, फिर यहाँ तक आती है चीज़ें, उसका चारा उगता है, वो सारा मिला के जो वाटर है एक पीस के साथ। ये तो देखें, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ एक साइकिल है जो कि चल रहा है। लेकिन आप साइकिल को आप ज़ाया तो नहीं करें। नहीं, जाया और तो नहीं कर रहे, हम तो पूरा खाते हैं। भाई आप खाते हैं, लेकिन ज़ाया भी तो लोग करते हैं। नहीं, और फिर ज़ाया नहीं दूसरे करना चाहिए। दिन में बजाय आप 6 स्टेक खाने के कुछ सब्जियां खा लें, कुछ स्टेक्स खा लें, सब्जियों में भी तो पानी डलता है। वो कम है।
अच्छा वो कम है, जैसे गाय में अगर ज्यादा आप डलता है। अगर आप ग्रीनी वेजिटेबल्स खाएं तो उसमें 3 कप पानी आपको लगता है। पता है ये बकरा ईद पे बकरे बेचते हैं उसमें पानी भर देते हैं। वो तो पानी भरे, लेकिन वो जो पानी जो उनके साथ जो पानी यूज हो रहा है उसका क्या? हाँ बट एनीवे हम कल कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद इस पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं।